नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? मैं आपके साथ शिवा कुमार। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो पैसों के लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल न करता हो। कहीं भी छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन करना होता है तो फोन निकालो और पैसा ट्रांजैक्शन के जरिए दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे के अकाउंट में। पर अब आपको ये बार बार ट्रांजैक्शन करना महंगा पड़ने वाला है और हर ट्रांजैक्शन पर आपको अलग से चार्ज देना होगा। मतलब ये कि अगर 1000-2000 रुपए भी आप अगर डालते हैं किसी अकाउंट में तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? और क्या सच में यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर पैसा कटेगा, और कटेगा तो फिर कितना? चलिए बारीकी से बात को समझते हैं। बता दें, भारत में फ्री यूपीआई पेमेंट का युग अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी यह सब बदलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। दरअसल भारत के सबसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप गूगल पे ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। गूगल पे ऐप ने अपनी सेवाओं में यूपीआई लेन देन को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए हैं। अब से गूगल पे ऐप के माध्यम से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके बिल भुगतान करने पर आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लेकिन दो व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेन देन या फिर दुकानों पर यूपीआई भुगतान करना पहले जैसा रहेगा, मतलब पहले जैसा मुफ्त। गूगल पे ऐप के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके बिल भुगतान करने पर चार्ज कटेगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान करने पर 1% से 5% का चार्ज लग सकता है। उदाहरण के लिए बता दें कि अगर आपका बिजली बिल 1000 रुपए है तो 1% के हिसाब से आप पर 10 रुपया अधिक चार्ज कटेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम पूरी तरीके से नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पेटीएम और फोन पे जैसी अन्य यूपीआई एप्स पर भी यह चार्ज लागू किया गया था। ये दोनों ऐप्स बैंक कार्ड के माध्यम से बिल भुगतान करने पर पहले से ही चार्ज वसूलते हैं। हाल ही में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लेन देन से संबंधित एक नया नियम लागू किया है। यह नियम 15 फरवरी 2025 से प्रभावी हुआ। 15 फरवरी 2025 से ट्रांजैक्शन क्रेडिट कन्फर्मेशन यानी टीसीसी और रिटर्न रिक्वेस्ट यानी कि आरईटी के आधार पर चार्ज बैक स्वचालित रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाएगा। चार्ज बैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादित धोखाधड़ी या तकनीकी गड़बड़ी के कारण किए गए यूपीआई लेन देन को वापस भेजा जाता है। यह प्रक्रिया भुगतानकर्ता के बैंक द्वारा शुरू की जाती है और यदि इससे मंजूरी मिलती है तो भुगतानकर्ता को उसका पैसा वापस मिल जाता है। पहले पैसा भेजने वाले बैंक को किसी समस्या के मामले में उसी दिन पैसा वापस करने पर चार्ज देना पड़ता था। कई बार यदि आरबीआई कोई जुर्माना लगाता था तो स्वीकार चार्ज स्वचालित रूप से रुक जाता था। इन समस्याओं को हल करने के लिए एनपीसीआई ने एक नई प्रक्रिया लागू की है। अब से यदि ग्राहक का बैंक टीसीसी या फिर आरईटी के आधार पर अनुरोध करता है तो ही चार्ज लगाया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई चार्ज नहीं लगेगा। सब चार्ज अगले सेटलमेंट चक्र में काट लिया जाएगा। खैर, ये तो थी यूपीआई से संबंधित नई जानकारी और अहम जानकारी जो हमने आपको दी। ऐसी तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द शिवा कुमार। नमस्कार।